हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने पेन पार्ट 1 और पार्ट 2 एक्सप्लेन किया था। सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ पेन। सो इसमें हम पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। पेन असेसमेंट और मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम ध्यान देंगे पेन की डेफिनेशन पर। तो पेन की डेफिनेशन क्या है? पेन इज अ सब्जेक्टिव। सो पेन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग है। मीन्स ये जो सब्जेक्ट है वही फील कर सकता है पेन को, वही रिकॉग्नाइज कर सकता है कि उसको पेन हो रहा है। जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, वेदर वो नर्स है, डॉक्टर है, हम नहीं बता सकते कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। इसलिए जब पेशेंट कह रहा है कि उसको पेन हो रहा है, सो इट मीन्स पेन एग्जिस्ट कर रहा है। सो पेशेंट को पेन हो रहा है, हमें वो मानना होता है। सो पेन क्या है? पेन इज अ सब्जेक्टिव डाटा। सो पेन एक सब्जेक्टिव फीलिंग है जो सब्जेक्ट बताएगा, पर्सन खुद ही बताएगा कि उसको पेन हो रहा है। देन दिस इज एन अनप्लीजेंट फीलिंग। अनप्लीजेंट होती है, ऑब्वियसली पेन किसी को भी पसंद नहीं है। सो ये प्लीजेंट तो नहीं होता, अच्छा तो नहीं होता। सो अनप्लीजेंट होता है, ये प्रॉब्लम देता है। देन सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद। सो ये क्या है? हमारा सेंसरी। सो पेन क्या है? एक सेंसरी एक्सपीरियंस है जो कि पर्सन फील करता है। एंड इमोशनल एक्सपीरियंस, और उस पेन के लिए पर्सन का कुछ इमोशनल एक्सपीरियंस भी होता है। एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। और पेन क्यों होता है? या तो एक्चुअल में टिश्यू डैमेज हुआ है या फिर पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हुआ है। पोटेंशियल टिश्यू डैमेज का मतलब है कि जो टिश्यू डैमेज हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इंटरनली कहीं भी टिश्यू डैमेज हो सकता है। इमोशनल कोज हो सकता है कोई भी, जिसकी वजह से पर्सन को पेन हो रहा है, या फिर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टिश्यू डैमेज हुआ है। सो एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज दोनों हो सकती है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। नाउ वट एवर द पेशेंट सेज इट इज, जो भी पेशेंट ने बोला है, इट इज एग्जिस्टिंग। सो वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर पेन बोल रहा है पेशेंट कि मुझे इतना पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, तो पेशेंट को पेन हो रहा है व्हेनेवर ही सेज इट डज। और जब भी वो कह रहा है कि मुझे अब पेन हो रहा है, इस लोकेशन पर हो रहा है, तो हमें वो मानना है। बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें एम्पथाइज रहना है, हमने पेशेंट की फीलिंग को समझना है कि उसको पेन हो रहा है। एज मैंने पार्ट 1 में बताया था कि पेन को बोला गया है 5th वाइटल साइन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट के पेन को असेस करें। जब भी हम वाइटल साइंस लेने जा रहे हैं, पल्स लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, रेस्पिरेशन देखते हैं, तो हमने पेन भी साथ में देखना है कि पेशेंट को पेन हो रहा है या नहीं। तो पेशेंट की असेसमेंट करनी है हमने पेन की, और देन उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है पेन का। सो अब क्या है, जो अब हॉस्पिटल्स में असेसमेंट पेन की होती है और पेन के लिए अलग से कॉलम बना होता है, डॉक्यूमेंटेशन बनी होती है, तो वहां पर हमने पेन को भी डॉक्यूमेंट करना होता है कि पेशेंट को पेन प्रेजेंट है या फिर नहीं। बिकॉज हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है और हमने पेशेंट को अनकंफर्टेबल नहीं देखना, हमने पेशेंट को कंफर्ट फील करवाना है। सो पेशेंट को अगर कंफर्ट फील करवाना है तो पेन असेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेन असेसमेंट, देन हम मैनेजमेंट पर चलेंगे। तो असेसमेंट में बहुत ही सिंपल वे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो असेसमेंट के लिए एक न्यूमोनिक है मेरे पास। सो सबसे पहले असेस द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पेशेंट्स पेन। हमने पेशेंट की जो पेन है उसकी करैक्टरिस्टिक्स को असेस करना है। नाउ करैक्टरिस्टिक्स को असेस करने के लिए यहाँ पर एक न्यूमोनिक है, दैट इज PQRST। नाउ PQRST का क्या मतलब है? सो P का यहाँ पर मतलब है प्रोवोकिंग, प्रेसिपिटेटिंग या फिर पेलिएशन। सो प्रोवोकिंग क्या होता है या फिर प्रेसिपिटेटिंग क्या होता है? जो कि पेन को बढ़ाते हैं। और पेलिएशन का मतलब है ऐसे ट्रीटमेंट जो कि पेन को कम करते हैं, सो पेन में रिलीफ देते हैं जो। सो इनका मतलब है प्रोवोकिंग, प्रेसिपिटेटिंग या फिर पेलिएशन। सेकेंड, Q का मतलब होता है क्वालिटी। सो क्वालिटी कैसी है पेन की, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन R का मतलब है रीजन। रीजन मतलब किस एरिया में पेन हो रहा है। एंड रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब है कि पेन एक ही जगह पर है, स्पेसिफिक लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर जहाँ पर इंजरी हुई है उस जगह से किसी और जगह पर रेडिएट हो रहा है। एस का मतलब होता है सीवियरिटी। सो सीवियर कितना है पेन, माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। सो सीवियरिटी को असेस करना। देन टी से होता है टाइम या फिर टॉलरेंस। सो इनको हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पी। सो पी का मतलब होता है प्रोवोकिंग या फिर प्रेसिपिटेटिंग। प्रोवोकिंग और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रोवोक मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देना। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि पेन को प्रोवोक कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं,
एंड पैलिएशन का मतलब क्या है? पैलिएशन इससे ऑपोजिट, ऐसे फैक्टर्स जो कि पेन में रिलीफ दे रहे हैं, पेन को कम कर रहे हैं। सो इसमें हमने पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि व्हाट ब्रिंग्स द पेन, ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि पेन को एग्रावेट करते हैं, पेन को बढ़ाते हैं या फिर पेन लेकर आते हैं, तो वो हमने पेशेंट से पूछना है। व्हाट मेक्स इट बेटर, पेन को कौन सा फैक्टर आपको बेटर बना रहा है, बेटर मतलब कि पेन में रिलीफ दे रहा है, सो वो क्या हो गया? पैलिएशन। या फिर पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है, हॉट पैक अप्लाई कर रहा है, योगा करता है, डाइवर्शनल थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी यूज कर रहा है, तो वो क्या है? पैलिएशन है पेशेंट के लिए। इट मीन्स पेन, ये सभी फैक्टर्स पेन को कम कर रहे हैं, पर्सन को बेटर फील करवा रहे हैं। सो व्हाट मेक्स इट बेटर। देन आता है व्हाट मेक्स इट वर्स्ट। वर्स्ट मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पेन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, एग्रावेट कर रहे हैं, सो वो हमने पेशेंट से पूछने हैं। पेशेंट का कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस हो सकता है पेन को लेकर, कि प्रीवियसली उसने ऐसा किया था या फिर प्रीवियसली ये फैक्टर पेन को बढ़ावा दिया था। सो हमने पेशेंट से पूछना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी पेन को बढ़ाते हैं। जैसे कि हो सकता है कि पेशेंट अगर वॉक करता है या भागता है या एक्सरसाइज करता है तो तब पेशेंट का पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दिस इज प्रोवोकिंग, प्रेसिपिटेटिंग जो बढ़ावा देते हैं, पेन को वर्स्ट बनाते हैं, पैलिएशन जो पेन को बेटर बनाते हैं, पेन में रिलीफ देते हैं। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज क्वालिटी। सो क्वालिटी क्या होता है? पेशेंट का जो पेन है उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि इसमें हम पेशेंट से पूछेंगे डिस्क्राइब द पेन, पेन को उसने डिस्क्राइब करना है कैसे, व्हाट डज इट फील लाइक, कैसा फील होता है। जैसे कि हम उससे पूछेंगे स्टैबिंग, स्टैबिंग का मतलब होता है शार्प पेन, जैसे हम स्टैब करते हैं। सो स्टैबिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी शार्प चीज से पेशेंट को हर्ट करना। सो स्टैबिंग पेन होता है शार्प पेन। देन बर्निंग पेन, बर्निंग पेन जिसमें जलन होती है, पेन में बर्निंग फील होती है। देन शार्प पेन, अगेन शार्प या फिर स्टैबिंग पेन। देन एकिंग, एकिंग होता है जो हल्का हल्का पेन होता है, इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता ये पेन लेकिन दर्द करता है, सो एकिंग पेन। देन इज कॉलिक पेन। सो कॉलिक पेन क्या होता है? कोई भी अगर हमारा ऑर्गन है तो उसके मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है हमारे ऑर्गन में, होलो ट्यूब में, होलो स्ट्रक्चर में। ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ से निकल जाए। सो उसको बोलते हैं कॉलिक पेन। ये भी शार्प पेन हो सकता है, इंटरमिटेंट या फिर कॉन्स्टेंट ये पेन हो सकता है। सो पेशेंट से हमने क्वालिटी पूछनी है पेशेंट के पेन की, दैट इज वो स्टैबिंग है, बर्निंग है, शार्प, एकिंग, कॉलिक या फिर डल, कैसा पेन है। सो दिस इज अबाउट द क्वालिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं आर पर। तो आर क्या होता है? रीजन एंड रेडिएशन। सो सबसे पहले रीजन की बात करते हैं। रीजन का मतलब है लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन क्या है पेशेंट की, किस रीजन में पेन हो रहा है, किस एरिया में पेन हो रहा है। तो हम पूछेंगे वेयर इज द पेन, पेशेंट से पूछना है पेन एग्जैक्टली कहाँ पर आपको हो रहा है, तो वो पेशेंट बताएगा कि मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर पेन हो रहा है। देन रेडिएशन का मतलब है, रेडिएशन का मतलब है माइग्रेटिंग पेन, मीन्स जिस जगह पर इंजरी हुई है वहाँ पेन ना होकर किसी और प्लेस पर होना, इसको बोलते हैं रेडिएशन पेन। जैसे कि हमने पढ़ा था हार्ट अटैक में क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हार्ट के मायोकार्डियम में इंजरी हुई है लेकिन पेन हमारा कहाँ पर हो रहा है? लेफ्ट आर्म में हो रहा है। सो ये क्या है? रेडिएटिंग पेन है, या फिर जॉ में हो रहा है। सो डज इट स्प्रेड एनीवेयर एल्स। सो हमने पेशेंट से पूछना है क्या ये कहीं और पर स्प्रेड हो रहा है, आपको लग रहा है कि पेन यहाँ पर भी है लेकिन पेन फुल आर्म में हो रहा है या फिर कहीं और हो रहा है पेन, तो आपका पेन रेडिएट कर रहा है या नहीं। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि पेशेंट का पेन का नेचर कैसा है। सपोज अगर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा है तो वो एक साइन हो सकता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, तो इसलिए हमने पेशेंट से रीजन और रेडिएशन पूछना है। नेक्स्ट इज सिवियरिटी। नाउ सिवियरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि पेशेंट को माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है या फिर सीवियर पेन है। तो इसके लिए हम पेन स्केल्स यूज़ करते हैं, कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, असेसमेंट टूल्स, जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उससे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को किस तरह का पेन है। सो माइल्ड पेन है तो उसके लिए इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं होता, कुछ नॉर्मल हॉट पैक से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। मॉडरेट या फिर सीवियर पेन है तो उसके लिए हमें ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है टाइम और टॉलरेंस। नाउ टी से होता है टाइम। टाइम का मतलब है कि कितने टाइम से पेन आपको हो रहा है, क्या ड्यूरेशन है पेन की, क्या फ्रिक्वेंसी है, टाइम क्या है। तो
कई OPQRST फॉलो करते हैं। सो O से ऑनसेट होता है, बट ऑनसेट और टाइम सिमिलर लगता है, इसलिए मैंने O इंक्लूड नहीं किया। तो टाइम से क्या मतलब है, व्हेन डिड द पेन स्टार्ट, पेन कब स्टार्ट हुआ था आपको। तो मे बी पेशेंट बोल सकता है कि मुझे जस्ट अभी पेन स्टार्ट हुआ है, एक्यूट पेन है, या फिर मुझे काफ़ी टाइम से पेन रहता है, तो क्रॉनिक पेन भी हो सकता है। इज इट कॉन्स्टेंट और इंटरमिटेंट, क्या फ्रिक्वेंसी रहती है, कॉन्स्टेंट पेन है, कॉन्स्टेंटली होता जा रहा है, या फिर इंटरमिटेंट है, मीन्स होता है देन रिलीफ मिलता है देन दोबारा शुरू होता है, तो कॉन्स्टेंट है या फिर इंटरमिटेंट है। हाउ ऑफन डज इट अकर, मीन्स कितनी बार आपको पेन होता है, लाइक हम उससे पूछेंगे 1 डे में कितनी बार होता है या फिर 1 वीक में कितनी बार हो जाता है। देन हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट, और कितनी देर तक पेन रहता है। सो ड्यूरेशन हमने पेन की पूछनी है। देन एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द टाइम ऑफ द पेन, हमने पूछना है टाइम या फिर ड्यूरेशन क्या रहती है आपके पेन की। देन टॉलरेंस लेवल हमने पेशेंट का पूछना है, हमने पूछना है हाउ मच पेन यू कैन टॉलरेट। अब कई पेशेंट्स बोलते हैं कि आई कैन टॉलरेट वेरी मच पेन, बहुत ज़्यादा पेन मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, राइट। तो हमें कई एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो पेन को ईजिली टॉलरेट कर लेते हैं। कुछ उनका पास्ट एक्सपीरियंस भी होता है, लाइक पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसे रिलीफ मेजर्स यूज़ किए थे कि वो ईजिली अब पेन टॉलरेट कर सकते हैं। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि पेन को टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट कि वो कितना टॉलरेट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया सिवियरिटी। सिवियरिटी मींस पेशेंट को माइल्ड पेन, मॉडरेट या फिर सीवियर पेन है। सो उसको असेस करने के लिए देयर आर सम पेन मेजरमेंट टूल्स। नाउ ये पेन मेजरमेंट टूल्स क्या होते हैं, आर इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन टू मेजर पेन। सो पेन को मेजर करने के लिए, पेन की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कुछ टूल्स हैं हमारे पास, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो ये क्या क्या है, फर्स्ट है फ्लैक स्केल, देन वॉन्ग बेकर फेसिस पेन स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लैक पेन स्केल। नाउ ये जितने भी स्केल्स हैं, दीज आर द 3 स्केल्स। सो ये एक्यूट पेन को वैसे एनालाइज करते हैं, एक्यूट पेन को असेस करते हैं। सो क्रॉनिक पेन के लिए अलग से पेन स्केल है। सो एक्यूट पेन के लिए ये तीनों आते हैं। नाउ फ्लैक स्केल की अगर हम बात करें तो ये 2 मंथ से लेके 18 ईयर्स ओल्ड जो चिल्ड्रन हैं उनके पेन को असेस करता है, मेजर करता है, उनकी इंटेंसिटी को मेजर करता है। सो 2 मंथ्स जो कि नियोनेट्स हैं उनके भी, एंड 18 ईयर्स ओल्ड तक के लिए ओनली। सो ये भी एक्यूट पेन को ही असेस करता है। देन चिल्ड्रन विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वो चिल्ड्रन जिनके कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है। कॉग्निटिव मतलब जिनकी मेमोरी डिस्टर्ब है, मेमोरी प्रॉब्लम है, या फिर उनको लर्निंग में डिफ़िकल्टी होती है या फिर डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी होती है, तो वो चिल्ड्रन के लिए भी ये स्केल असेस करता है पेन को। देन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सो जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या फिर डिसऑर्डर्स हैं जिन चिल्ड्रन में, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। नाउ ये 2 to 18 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में जो चिल्ड्रन में है उसमें असेस करने के लिए फ्लैक स्केल हेल्पफुल है। नाउ हम पेरेंट्स की और केयर गिवर्स की हेल्प ले सकते हैं इसमें बिहेवियर को असेस करने के लिए, जो एक्सप्रेशंस हैं उसको असेस करने के लिए। सो जो फ्लैक स्केल है, सो ये एक न्यूमोनिक है। अगेन फ्लैक, F से होता है फेस, L से लेग्स, A से एक्टिविटी, C से क्राई एंड C से कंसोलेबिलिटी। नाउ इसमें 3 नंबर्स होती हैं, 0, 1, 2। सो हमें इसमें मार्किंग देनी होती है 0 से लेकर 2 तक। सो अगर 0 है मीन्स पेशेंट को पेन नहीं है, सो 0 मार्क्स हम देंगे वहाँ पर। 1 के लिए अगर मॉडरेट पेन है तो 1 मार्क देंगे वहाँ पर, 2 के लिए सीवियर पेन है तो सीवियर वहाँ पर 2 के लिए मार्किंग देंगे। सो टोटल ये 10 मार्क्स का होता है, इसमें हम 10 नंबरिंग दे सकते हैं 0 से लेके 10 तक। सो इसमें ये इस तरह से होता है। अगर हम फेस की बात करें तो फेस के लिए 0 पे आता है नो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन और स्माइल। सो 0 का मतलब है कि पेशेंट को पेन नहीं है और उसके लिए कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पर्सन नहीं देगा, पेशेंट नहीं देगा, या फिर स्माइल करेगा उसमें। तो 0 पे स्माइल करेगा पेशेंट। फर्स्ट पे क्या होगा, ओकेजनल ग्राइमेस और फ्रॉन। सो इसमें पेशेंट क्या करेगा, ओकेजनली मीन्स कभी कभी वो ग्राइमेस करेगा। ग्राइमेस मतलब होता है एंग्री या फिर पेनफुल
एक्सप्रेशन देगा। फ्रॉन का मतलब भी होता है कि वो इस तरह का एक्सप्रेशन देगा कि उसको पेन हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैं इंसर्ट कर दूंगी जिससे आपको एक्सप्रेशंस क्लियर हो जाएंगे। सो ये ग्राइमेस और फ्रॉन ये ऐसे एक्सप्रेशंस है जो कि जब पर्सन को पेन होता है तब वो दिखाता है, या फिर जब एंग्री होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। देन विड्रॉन, जो पर्सन है या फिर चाइल्ड है वो विड्रॉन नज़र आएगा। विड्रॉन मतलब वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंटरेस्टेड फील नहीं करेगा, वो डिस्ट्रैक्टेड सा फील होगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा किसी चीज़ में। और डिसइंटरेस्टेड मतलब किसी भी जो पर्टिकुलर थिंग्स है जिसमें वो इंटरेस्टेड लगता था, पहले खेलते हैं तो वो इंटरेस्टेड लगता था, वो अब डिसइंटरेस्टेड लगेगा उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में। देन अगर 2 नंबरिंग देनी है, 2 पे क्या होगा, फ्रीक्वेंट टू कॉन्स्टेंट फ्रॉन। उसमें जो पेशेंट है, चाइल्ड है, वो फ्रीक्वेंट टू कॉन्स्टेंट मीन्स ज़्यादातर वो फ्रॉनिंग एक्सप्रेशन देगा, ग्राइमेस एक्सप्रेशन देगा, प्लस क्लेंच जॉ। सो क्लेंच जॉ क्या है, क्लेंच का मतलब होता है कि जब हम अपनी फिस्ट को, सपोज अगर फिस्ट का एग्जांपल मैं लेती हूँ, मुट्ठी कस के बंद करते हैं, टाइटली होल्ड करते हैं, सो दैट इज क्लेंच। सो इसमें क्लेंच जॉ होती है, उसकी भी मैं पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी। देन क्विवरिंग चिन। सो क्विवरिंग क्या होता है कि जब पर्सन ट्रैम्बल करता है, हल्का सा कांपता है पेन में, तो उसको बोलते हैं क्विवरिंग। सो क्विवरिंग चिन चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। सो इसके बेसिस पर हम पेशेंट के फेस के जो एक्सप्रेशंस है वो चेक कर लेंगे एंड देन हम 0, 1 या फिर 2 मार्क्स उसमें देंगे। देन आता है लेग्स। सो लेग्स के लिए 0 पे है नॉर्मल पोजीशन, उसकी लेग्स जो है नॉर्मल पोजीशन पे होंगी, रिलैक्स होंगी, इट मीन्स उसको पेन नहीं है, तो 0 मार्क्स देंगे। देन फर्स्ट पे अनईजी, रेस्टलेस और टेंस। इसमें जो पेशेंट है वो अनईजी लगेगा, रेस्टलेस लगेगा, उसकी जो लेग्स हैं वो रेस्टलेस होंगी और टेंस लगेंगी, मीन्स नॉर्मल पोजीशन में नहीं होंगी, कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगी जिससे वो अनईजी मीन्स कंफर्टेबल फील नहीं करेगा पर्सन। देन सेकंड नंबर पे वो किक करेगा, अपनी जो उसकी लेग्स होंगी वो फ्रस्ट्रेटेड होंगी, किक करेगा, अनईजीनेस होगी और लेग्स ड्रॉन अप, और उसकी जो लेग्स हैं वो चेस्ट की तरफ ड्रॉन अप होंगी। सो 2 मार्क्स इंडिकेट करता है कि उसकी जो लेग्स हैं वो अनकंफर्टेबल हैं, ये एक एक्सप्रेशन है कि उसको पेन हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी, ए से एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटी उसकी कैसी होगी, लाइंग क्वाइटली। 0 पे वो क्वाइटली मीन्स आराम से उसकी चुपचाप बैठा होगा, वो कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होगा, नॉर्मल पोजीशन होगी उसकी और ईजिली मूव करेगा, जो चाइल्ड है या फिर पर्सन है ईजिली मूव करेगा। देन 1 पे स्क्वामिंग करेगा, शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ एंड टेंस। नाउ स्क्वामिंग, शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ क्या होता है कि जब किसी पर्सन को पेन होता है तो हमने यूजुअली देखा है कि कोई भी पर्सन अगर पेन में हो तो वो चुपचाप नहीं बैठ सकता, रिलैक्स नहीं बैठ सकता, वो या तो आगे पीछे ऐसे मूव करता है जिससे उसको पता लगता है कि उसको पेन हो रही है। तो ये मूवमेंट को हम कहते हैं स्क्वामिंग, शिफ्टिंग बैक एंड फोर्थ, और टेंस लगता है। तो 1 पे हम ये फीचर्स देखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड पे हम देखेंगे आर्च्ड, रिजिड और जर्किंग। अगर बहुत ज़्यादा पेन होगा, 2 नंबर्स जब हमने देने हैं तो हमने पेशेंट देखना है कि पेशेंट आर्च्ड होगा, आर्च में रिलैक्स नहीं बैठेगा, या तो आगे की तरफ झुका होगा या फिर पीछे की तरफ वो बेंड होगा, तो आर्च्ड पोजीशन में होगा, वो इस तरह की पोजीशन होगी, रिलैक्स या फिर स्ट्रेट नहीं बैठेगा। रिजिड होगा, रिजिड मीन्स वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पेन हो रहा है, तो अपनी पोजीशन पर जो उसका एक पर्टिकुलर एरिया है वहीं पर रहना पसंद करेगा, रिजिड रहेगा। और जर्किंग, जर्किंग मीन्स जो जर्की मूवमेंट्स हैं वो पेशेंट को हो सकती है अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसमें से भी हम एक्टिविटी में से 0, 1, 2 मार्क्स दे देंगे। देन क्राई, क्राई पे हम क्या देखेंगे, 0 पे नो क्राई होगी, उसकी नहीं रो रहा होगा, वो जाग रहा होगा, अवेक होगा या फिर सो रहा होगा आराम से। सो हमने चाइल्ड को देख लेना है कि नो क्राई है तो रिलैक्स है, सो 0 मार्क्स। देन 1 पे मोन करेगा और विम्पर्स करेगा। मोन या फिर विम्पर क्या होता है, मोर्निंग साउंड्स होती हैं जो जब पेशेंट को पेन होता है तो हमने देखा है कि पेशेंट कुछ ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करता है जिससे पता लगता है कि पेशेंट को पेन हो रहा है, सो दैट इज़ मोन्स। एंड विम्पर्स का मतलब है थोड़ा थोड़ा पेशेंट रोएगा, बीच बीच में से ऐसी आवाज़ें निकालेगा रोने की कि उसको पेन हो रहा है। देन ओकेजनल कंप्लेंट्स, और बीच बीच में कंप्लेंट भी करेगा। देन सेकंड नंबर जब हमने देना है तो सेकंड पर क्या जो एक्सप्रेशंस हैं वो आएंगे, क्राइंग स्टेडिली।
मीन्स स्टेडली मतलब ज़्यादातर वो रोता ही रहेगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा रोएगा, स्क्रीम करेगा, इवन स्क्रीम मतलब चिल्लाएगा भी रोते टाइम कि उसको जब ज़्यादा पेन है, और सॉब्स करेगा। सॉब्स मीन्स जैसे रोते रोते सांस लेना या फिर इस तरह से सोबिंग साउंड करेगा। देन फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स, और कंप्लेंट्स उसके बहुत ज़्यादा होंगी। सो ये 2 नंबर पे। देन आता है कंसोलेबिलिटी। कंसोलेबिलिटी होता है किसी पेशेंट को कंसोल करना। कंसोल मतलब उसको कंफर्ट फील करवाना, उसको समझाना। सो कंसोलेबिलिटी में अगर 0 है तो वो कंटेंट और रिलैक्स नज़र आएगा। कंटेंट मीन सेटिस्फाइड होगा पेशेंट और रिलैक्स होगा। 1 नंबर पे रीएश्योर्ड बाय ओकेजनल टचिंग, मतलब अगर हम उसको ओकेजनल टच करते हैं, जैसे कि हग करते हैं, तो पेशेंट रीएश्योर्ड हो जाता है, उसका पेन लेवल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो उस टाइम पर। और टॉकिंग टू और डिस्ट्रैक्टेबल मीन्स अगर हम उससे बात करते हैं, हग करते हैं, उसको कंसोल करते हैं, कंफर्ट फील करवाते हैं, तो पेशेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो 1 मार्क देंगे। देन डिफ़िकल्ट टू कंसोल और कंफर्ट, अगर पेशेंट कंसोल नहीं कर पा रहे, हम पेशेंट को उसकी डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको कंफर्ट नहीं फील करवा पा रहे, हम उसको पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो तब हमने पेशेंट को 2 मार्क्स इसमें देने हैं। नाउ 0 to 10 तक हम इसमें टोटल मार्क्स दे सकते हैं। सो इसके बेसिस पर हम जज कर सकते हैं कि पेशेंट का जो लेवल है पेन का वो माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। सो नेक्स्ट स्केल है वॉन्ग-बेकर स्केल या फिर वॉन्ग-बेकर फेसेस पेन स्केल। सो इसमें कुछ फेसेस दिखाए जाते हैं पर्सन को, ताकि वो उस फेस को देखकर बता सके कि उसकी पेन की इंटेंसिटी कितनी है। सो ये 3 to 18 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है। प्लस ये सेल्फ रिपोर्ट पेन स्केल है। जो हमने प्रीवियसली पेन स्केल डिस्कस किया है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं 3 to 18 ईयर्स ओल्ड के लिए होता है, उसमें पेशेंट खुद भी बता सकता है, लेकिन डिसेबल चाइल्ड या फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट वाले चाइल्ड को हम ऑब्जर्व करते हैं, असेस करते हैं। सो ये सेल्फ रिपोर्ट स्केल है। इसका मतलब कि हम पेशेंट को 3 to 18 ईयर्स ओल्ड जो भी पेशेंट्स हैं इनको हम ये फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाएंगे एंड देन हम पेशेंट से पूछेंगे कि आप कौन से फेशियल एक्सप्रेशन को रेट करते हैं। सो 0 पे आता है वेरी हैप्पी, उसमें पर्सन वेरी हैप्पी होगा। सेकंड पर आता है हर्ट जस्ट लिटिल बिट, उसको इतना हर्ट हो रहा है कि वो इग्नोर कर सकता है, सो बहुत कम हर्ट हो रहा है। 4th पर हर्ट्स अ लिटिल मोर। नाउ यहाँ पर पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो न्यूट्रल हो गया है, उसको थोड़ा ज़्यादा हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है। 6 पर हर्ट्स इवन मोर। नाउ यहाँ पर पेशेंट सैड हो गया है, इसमें पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा है। 8 में हर्ट्स अ होल लोट, यहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, इसलिए उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है बिल्कुल लो हैं। 10 में बिल्कुल वर्स पेन है, हर्ट्स एज मच एज यू कैन इमेजिन, जितना भी पेन आप इमेजिन कर सकते हैं उतना पेन यहाँ पर पेशेंट को हो रहा है। तो 10 पर इवन पेशेंट क्राई भी कर सकता है, और सम पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, क्राई नहीं करते। सो ये है फेशियल एक्सप्रेशंस जिनको बोलते हैं वॉन्ग-बेकर फेसेस पेन स्केल। सो बहुत इंपॉर्टेंट पेन स्केल है ये, 3 to 18 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए, पेशेंट्स के लिए ये यूज़ होता है। सो इसमें पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट करता है, वो 2 भी बोल सकता है, 4 भी बोल सकता है, सो डिपेंडिंग। नेक्स्ट पेन स्केल आता है हमारा विजुअल एनालॉग स्केल, VAS। सो विजुअल एनालॉग स्केल 8 ईयर्स एंड ओल्डर के लिए यूज़ होता है। सो जो 8 ईयर्स से ऊपर है, जिनको इतनी समझ है कि वो रेटिंग कर सकते हैं अपने पेन को 0 से लेकर 10 तक, तो एंड ओल्डर, और ये भी सेल्फ रिपोर्ट है, मीन्स इसमें पेशेंट को खुद बताना होता है कि उसको कितना पेन हो रहा है। सो दिस इज़ अ न्यूमेरिक रेटिंग स्केल होता है, इसमें नंबर्स दिए जाते हैं 0 से लेकर 10 तक। सो 0 पर पेशेंट को नो पेन है और 10 पर वर्स पेन पॉसिबल, जितना वर्स पेन हो सकता है उतना पेन 10 पर है। तो इसमें हम पेशेंट को रेटिंग करने के लिए बोलते हैं फ्रॉम 0 to 10, क्या नंबर वो अपने पेन को देना चाहते हैं, कितना रेट करना चाहते हैं। सो अगर 1 to 3 तक वो रेट करते हैं सो वो माइल्ड पेन कंसीडर किया जाता है, 4 to 6 तक मॉडरेट पेन एंड 7 to 10 तक सीवियर पेन कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट असेसमेंट टूल है द मैकगिल पेन क्वेश्चनियर, MPQ। सो ये जो पेन क्वेश्चनियर है ये हम क्रॉनिक पेन के लिए यूज़ करते हैं। सो ओवर द टाइम अगर पर्सन को पेन हो रही है तो ये मेजरमेंट टूल हम यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज टू मॉनिटर द पेन ओवर टाइम एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी इंटरवेंशन, और ये भी देखने के लिए कि कोई हमने इंटरवेंशन किया है, ट्रीटमेंट किया है, तो उसके लिए वो इफेक्टिव है या नहीं, उस इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस देखने के लिए भी। सो इसमें 78 वर्ड्स होते हैं इस पेन क्वेश्चनियर में। सो उन 78 वर्ड्स में से पर्सन को 1 to 5 ऐसे स्केल रेटिंग दी होती है। सो इसमें बेसिकली 78 वर्ड्स होते हैं एंड पर्सन को स्पेसिफिकली चूज करना होता है
कि उसका जो पेन लेवल है वो किस वर्ड के साथ मैच कर रहा है। सो 0 to 78 मार्क्स होते हैं एंड 78 ही वर्ड होते हैं, 0 में नो पेन एंड 78 सीवियर पेन। सो इसमें 3 स्पेसिफिक आते हैं, व्हाट डज योर पेन फील लाइक, तो आपका जो पेन है वो कैसा फील कर रहा है। तो फर्स्ट सेक्शन में इस तरह इसके लिए क्वेश्चंस या फिर वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज योर पेन चेंज विद टाइम, सो आपका जो पेन है टाइम के साथ कैसे चेंज होता है इसके लिए देन वर्ड्स आते हैं। देन हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर पेन, सो थर्ड सेक्शन में उसके लिए वर्ड्स दिए हुए हैं। सो ये थोड़ा सा लेंथी है। सो एमपीक्यू डिटेल में इसके जो पिक्चर्स हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेन असेसमेंट इन पैरालाइज्ड एंड सिडेटिव, सो पैरालाइज और सिडेटिव पेशेंट क्योंकि वो शो नहीं कर सकते कि उनको पेन कैसा हो रहा है, किस इंटेंसिटी का हो रहा है, तो इसलिए इसमें हम क्या चेक करेंगे, फिजियोलॉजिक मैनिफेस्टेशन। सो फिजियोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस में आते हैं हमारे कुछ चेंजेस, जैसे कि पल्स में चेंजेस, ब्लड प्रेशर में चेंजेस, पल्स या फिर हार्ट रेट में चेंजेस, कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। देन रेस्पिरेटरी रेट में चेंजेस, तो ये अगर हमें इंक्रीज मिलते हैं इट मीन्स कि जो पर्सन का पेन लेवल है वो हाई है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर कम देखने को मिलती है तो भी पेन का जो लेवल है वो हाई हो सकता है किसी पर्सन में। देन प्यूपिल साइज चेक करते हैं, सो अगर डायलेटेड है तो कह सकते हैं कि पेशेंट को पेन हो रहा है। तो पैरालाइज और सिडेटिव पेशेंट में हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे। सो नेक्स्ट इज पेन मैनेजमेंट, सो पेन को कैसे मैनेज करना है, ट्रीट कैसे करना है। सो ये डिपेंड करता है कि एक्यूट पेन है, क्रॉनिक पेन है, कितनी इंटेंसिटी का पेन है। सो ये सभी फैक्टर्स डिस्कस करके ही पेन को मैनेज किया जाता है। सो इसमें 2 टाइप्स की मैनेजमेंट आती है, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सो फार्माकोलॉजिकल में हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम कुछ थेरेपीज का यूज़ करके पेन को ट्रीट करते हैं। सो फर्स्ट डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजिकल, इसमें माइल्ड पेन के लिए हम NSAIDs देते हैं। NSAIDs इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। सो NSAIDs एंटीपायरेटिक भी होते हैं, फीवर को भी रिड्यूस करते हैं, एनाल्जेसिक्स तो होते ही हैं, मीन्स पेन किलर होते हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करते हैं। सो इसमें हम पैरासीटामोल दे सकते हैं, इबुप्रोफेन या फिर एस्पिरिन, और भी बहुत सारे NSAIDs ड्रग्स हैं। देन आता है माइल्ड टू मॉडरेट पेन। माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए डिपेंड करता है कि हम डोज को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम डोज जितनी एक ड्रग की होनी चाहिए वो हम दे सकते हैं टू रिड्यूस द सिवियरिटी ऑफ पेन। देन इसमें हम PCM, इबुप्रोफेन, ये तो NSAIDs हो गए, उसके साथ हम एक वीक ओपियोइड यूज़ कर सकते हैं। सो ओपियोइड भी पेन में रिलीफ करते हैं। सो सच एज हाइड्रोकोडीन हम यूज़ कर सकते हैं। देन मॉडरेट टू सीवियर पेन के लिए हम NSAIDs तो यूज़ करेंगे, अगेन ये डोज पर डिपेंड करता है, माइल्ड पेन है तो कम डोज, देन मॉडरेट और सीवियर के अकॉर्डिंग हम डोज को इंक्रीज कर सकते हैं। PCM, इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, मेफेनेमिक एसिड या फिर डिक्लोफिनेक, सो ये सभी ड्रग्स एज NSAIDs हम देते हैं, उसके साथ हम ओपियोइड्स ऐड करते हैं ताकि इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए और पेन का लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाए। इसके साथ ही हम एडजुवेंट्स देते हैं, एडजुवेंट्स मीन्स साथ में और ड्रग्स देते हैं जो कि सिडेशन कॉज करते हैं और एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। तो अगर सीवियर पेन है तो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए भी हमें ड्रग्स देने पड़ते हैं, प्लस सिडेशन या फिर सिडेटिव्स हम साथ में देते हैं, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट आता है हमारा एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स पेन को रिड्यूस करते हैं, उस एरिया को नंब कर देते हैं, जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स। सो अगर सीवियर पेन है कहीं लोकल साइड तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स दे सकते हैं हम कंट्रोल्ड मैनर में। देन इंट्रास्पाइनल एडमिनिस्ट्रेशन। सो इंट्रास्पाइनल एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हम जनरल एनेस्थीसिया के लिए गैसेस भी यूज़ करते हैं, प्लस इंजेक्शंस भी यूज़ करते हैं। इंट्रास्पाइनल एडमिनिस्ट्रेशन हम जो लेबर पेन है उसको रिड्यूस करने के लिए देते हैं, प्लस और भी जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है या फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन जो भी सर्जरीज के दौरान पेन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम ये एनेस्थेटिक्स दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सो इसमें हम फर्स्ट यूज़ करते हैं हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। सो अगर माइल्ड पेन है तो हम उसके लिए हीट और कोल्ड एप्लीकेशन यूज़ कर पेन का लेवल रिड्यूस कर सकते हैं। देन मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन से पेन का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। देन डिस्ट्रैक्शन थेरेपी। सो डिस्ट्रैक्शन थेरेपी में म्यूजिक थेरेपी आ सकता है, इमेजिनरी जो थेरेपी है वो आ सकता है। इसमें हम पेशेंट को कुछ गुड इमेजेस या फिर गुड मेमोरीज को इमेजिन करने के लिए बोलते हैं, जिससे पेशेंट का जो पेन से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। म्यूज़िक थेरेपी भी पेन में डिस्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल है, बट अगेन अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो डिस्ट्रैक्शन थेरेपी यूज़फुल है, बट सीवियर पेन के लिए डिस्ट्रैक्शन थेरेपी यूज़फुल नहीं होती। देन
टेंस इज ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी। सो टेंस क्या होता है, अगर क्रॉनिक पेन है तो कुछ पर्सन्स टेंस थेरेपी लेते हैं। इसमें हम लो करंट यूज़ करते हैं, लो इलेक्ट्रिक करंट टू ट्रीट द पेन। देन आता है योगा। योगा इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, अगर आपको क्रॉनिक पेन है तो योगा करने से उसमें रिलीफ मिलता है। देन मसाज टेक्निक फॉलो करने से, मसाज थेरेपी लेने से पेन में रिलीफ मिलता है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, इससे भी पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगर आपको क्रॉनिक पेन है तो आप ये थेरेपीज़ ले सकते हैं। देन हर्बल थेरेपी जो इंडिया में बेसिकली होता है कि हम हर्बल हर्ब्स का यूज़ कर पेन में रिलीफ उसमें मिलता है, जैसे कि हम गार्लिक यूज़ करते हैं, गार्लिक टी यूज़ करते हैं, या फिर कुछ स्पेशल टी होती हैं जिनसे पेन में रिलीफ मिलता है। सो दीज आर सम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको यूज़ करके हम क्रॉनिक पेन या फिर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो उसमें हमें हेल्प मिलती है। For more videos of medical surgical nursing, you can check the link in description box or you can check my playlist of MSN. And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.